नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक शुक्ला है और हमारे चैनल अष्टावक्र गीता ज्ञान पर आपका स्वागत है। राजा जनक कहते हैं, शरीरम स्वर्ग नरकौ बंध मोक्षौ भयम तथा। ये शरीर जिसे हम मैं कहते हैं, ये हर पल बदल रहा है। बचपन का शरीर कुछ और था, युवावस्था का शरीर कुछ और है, वृद्धावस्था का शरीर कुछ और होगा। लेकिन जो ये कह रहा है कि मैं बच्चा हूँ, मैं युवा हूँ, मैं वृद्ध हूँ, जो हमारे अंदर वास्तविक देखने वाला है, वो कभी नहीं बदलता। वही हमारे अंदर का वास्तविक सत्य है, वही हमारी चेतना है। इसलिए राजा जनक कहते हैं कि ये शरीर एक कल्पना मात्र है। यहाँ कल्पना का अर्थ ये नहीं है कि शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि यहाँ कल्पना का अर्थ है कि शरीर हमारी वास्तविक पहचान नहीं है। हमारी वास्तविक पहचान हमारी चेतना है। राजा जनक आगे कहते हैं कि स्वर्ग और नर्क ये भी एक कल्पना मात्र ही है। मन एक कहानी बनाता है कि अगर ऐसा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, वैसा करोगे तो नर्क मिलेगा। इससे ये सिद्ध हो जाता है स्वर्ग और नर्क भी भविष्य की कल्पना मात्र है। राजा जनक आगे कहते हैं कि बंधन और मोक्ष, या यूं कहे कि बंधन और मुक्ति, ये भी कल्पना ही है। हमारा मन एक कल्पना करता है कि मैं बंधा हुआ हूं, और उसके बाद फिर कहता है कि मुझे इस बंधन से मुक्त होना है। आप सोचिए, यदि मन ने उस बंधन की कल्पना नहीं की होती तो फिर उसे मुक्त होने की क्या आवश्यकता थी। इसलिए ये सिद्ध हो जाता है कि बंधन भी कल्पना है और मुक्ति भी कल्पना है, क्योंकि अगर बंधन नहीं है तो भला मुक्ति की क्या आवश्यकता है। राजा जनक आगे कहते हैं कि भय, डर, ये भी एक कल्पना मात्र ही है। हमें लगता है कि भय वास्तविक है, परंतु यथार्थ में ऐसा नहीं है। यदि हम थोड़ा सा भी विचार करें तो हम ये पाएंगे कि हमारा हर भय किसी न किसी कल्पना पर आधारित होता है। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर ये खो गया तो क्या होगा, अगर हमारी नौकरी चली गई तो क्या होगा। ये सब भविष्य की कहानी है। इसीलिए हमारा भय भी एक कल्पना मात्र है और कुछ नहीं है। राजा जनक आगे कहते हैं, कल्पना मात्रम एवैतयेत किम में कार्यम चिदात्मनः। तो हमने देखा कि ये शरीर, स्वर्ग नर्क, बंधन मोक्ष, भय, ये सब कुछ एक कल्पना ही है। और जैसे ही ये सारी कल्पनाएं गिर जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, तो हमें ये समझ आ जाता है कि वास्तव में कुछ भी नहीं बचता। कोई कहानी नहीं है, कोई पकड़ नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है। और तभी पहली बार वास्तविकता प्रकट होती है। हमें सत्य दिखाई देने लगता है। हमें ये समझ आ जाता है कि हम एक शुद्ध चेतना है और अब हमारे लिए करने को कुछ नहीं बचता है, क्योंकि अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जब तक हम कल्पना में जीते हैं तब तक संसार में उलझे रहते हैं, और जैसे ही कल्पना गिरती है तो केवल सत्य बचता है, और ये गहरा सत्य अजन्मा है, अनंत है। सारांश ये है कि जैसे ही ये सारी कल्पनाएं गिर जाती हैं, उसके बाद हम वही हो जाते हैं जो हम हमेशा से थे। धन्यवाद।